अब हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बात करेंगे। ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने तो बोलेगा, लेकिन रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आप एसेट में ले नहीं सकते, लायबिलिटीज में ले नहीं सकते। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे लेकिन उसका इफेक्ट नहीं लेंगे। ये कैसे होता है वो मैं बताऊंगा अभी। ये जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा, ये प्रॉब्लम का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड करके फिर ये प्रॉब्लम को देखिएगा, सॉल्यूशन को। A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 respectively. The balance sheet of the firm as on 31st/12/2022 stood as follows. Creditors capital ABC का है और कैश एट बैंक डेटर्स लेस प्रोविजन stock leasehold premises. A retired on that date. B and C agree to carry on the business sharing profits as before, that is 3:2. The following matters are to be taken into account. Goodwill is to be valued at rupees 15,000. The premises is valued at rupees 40,000. Stock is considered to be worth rupees 16,000. The provision for bad and doubtful debt is to be increased by rupees 700. A is to be paid rupees 5,000 immediately and the balance due to him was to be transferred to his loan account. प्रॉब्लम में यहाँ तक नॉर्मल प्रॉब्लम है, यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आएगा, आगे चलते हैं। नो गुडविल अकाउंट इज टू बी ओपन, मतलब अब गुडविल का ट्रीटमेंट वहां पे जा रहा है, मतलब इसको रेज नहीं करना है। सेकेंडली, एंड the balances of the assets in the books except cash at bank को छोड़कर बाकी assets are not to be altered, आप चेंज नहीं कर सकते for the purpose of the continuing partnership. मतलब continuing partnership में मतलब B और C जब चलेगा तो उनको एसेट वही वैल्यू में चाहिए जो रिटायरमेंट के पहले था। Any adjustments considered to be necessary are to be made through partners capital account. अब ये क्वेश्चन रेज होगा, अरे तो रिवैल्यूएशन करने को बोल रहा है, तो रिवैल्यूएशन करेंगे तो ऑटोमेटिक एसेट का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन नहीं, कंडीशन ये लगा दी आप चेंज नहीं कर सकते। तो फिर किस चीज का रिवैल्यूएशन? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मैं पहले मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बना के दिखाता हूं ये होता क्या है, क्योंकि कभी-कभी पूछ भी लेता है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाओ। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 1। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इसमें अगर पूछेगा सम में तभी इसको बनाना, नहीं तो मत बनाना। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या करना है? प्रेमाइसेस इज वैल्यूड एट रुपीज 40,000, प्रेमाइसेस 32 का है तो बाय प्रेमाइसेस 8,000, ठीक है। स्टॉक is considered to be worth 16,000, स्टॉक है कितना? 18,500 का। टू स्टॉक 2,500। अच्छा, पीवीडीडी to be increased by 700, 2 पीवीडीडी। बस ये 3 आइटम है और कुछ नहीं है, तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। $4,800 to partners capital account A, B, C old ratio, मतलब 5:3:2।
2400, 1440, 960। ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ, ये मेमोरेंडम नहीं है। अब मेमोरेंडम आ रहा है, क्या करना है? टू स्टॉक को आप बाई स्टॉक करना है 2500, टू पीवीडीडी को बाई पीवीडी करना, बाई पीवीडीडी 700, और बाई प्रेमाइजेस को टू प्रेमाइजेस करना 8000। मतलब आपने स्टॉक को रिड्यूस किया था, उसको वापस इंक्रीज कर दिया। आपने पीवीडीटी रेज किया था, उसको वापस रिवर्स किया। आपने प्रेमाइजेस को वैल्यू बढ़ाया था, यहां पे आपने प्रेमाइजेस का वैल्यू वापस घटा दिया। मतलब इफेक्ट न्यूट्रल हो गया। तो ऐसा क्यों किया हम लोग? ऐसा करने से फायदा क्या होगा? चेंज का पता आपको अभी चलेगा। 4800 यहां पे आने वाला है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए रिटायर कर चुका है, ए रिटायर कर चुका, कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप में ये लेना नहीं था, नया एसेट्स नया वैल्यू में नहीं लेना था। तो उसी लिए अब बी और सी इनका रेशियो है 3:2, न्यू रेशियो। तो 4800 2880 1920, इनको ऐसे बांट देना है। तो ये था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम यहां से दो चीज को खाली कॉपी कर देंगे। अगर सम में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने नहीं बोलेगा तो फिर इसका इंपैक्ट हमको कैसे दिखाना है? आप इसको थोड़ा फॉलो कर लीजिए और रेडिंग को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। अगर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट सम में नहीं मांगेगा तो आप इसको बनाना भी मत। तो आपको कैसे करना है फिर प्रॉब्लम को, वो मैं बताता हूं। आप क्या करोगे? सिंपल एक रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में बनाना। रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में बनाना। बाय प्रेमाइजेस शायद वो 8000 था, टू स्टॉक और टू पीवीडीटी। स्टॉक था 16 मतलब 2500 और पीवीडीटी था 700। ये 8000 हुआ था, ये 8000 हुआ था, ये 4800। टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी 532 मतलब 4800 डिवाइड बाय 2400 1440 960। ये वर्किंग में निकालना। फिर वर्किंग नोट में एक चीज करना है, ए बी सी रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, 2400 1440 960। और फिर रिटर्न ऑफ, जो प्रॉफिट मैंने बांटा था उसको वापस कर लेंगे। तो ए है नहीं, ए को छोड़ना है। बी और सी में
4800 को बांटना है, 4800 इन 3:2 में। तो 4800 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 मतलब 2880 to 1920। नेट इफेक्ट 2400 माइनस 1440 माइनस 960। अल्टीमेट क्या हो रहा है, ए को 2400 का गेन होगा, बी और सी को लॉस होगा। तो एंट्री क्या पास करना हम लोग को, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो 1440 960 रुपीज और यहाँ पे 2400। ये रिवैल्यूएशन का एंट्री होने वाला है। तो ये कैपिटल अकाउंट में हम लोग पोस्टिंग करेंगे। तो ये आप लोग देख लो, नोट कर लो। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी सी, ए बी सी बाय बैलेंस बीडी। ए का है 25,600, बी का 20,400 और सी का है 16,500। उसके बाद गुडविल को लेकर भी एक ट्रीटमेंट बनाना है, वो कर लेंगे। पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन में क्या होगा, बी डेबिट सी डेबिट टू एज कैपिटल। तो यहां पे लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। बी में डालेंगे 1440 और सी में 960 और यहां पे बाय बीज कैपिटल। ए में 1440 बाय सीज कैपिटल 960। चलो यहां तक तो रिवैल्यूएशन वाला हो गया। अब थोड़ा गुडविल वाला भी कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। गुडविल वाले को मैं गेनिंग रेशियो में करवा देता हूं। 5:3:2 है, तो ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। ए बी सी। ओल्ड है 5:3:2 मतलब 5/10, 3/10 और 2/10। न्यू रेशियो में 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। तो गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड मतलब 3/5 माइनस 3/10 तो 3/10। 2/5 माइनस 2/10 मतलब 2/10। तो अल्टीमेट गेनिंग रेशियो हो गया 3:2। अगर हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, गुडविल ट्रीटमेंट तो यहां पे देखेंगे ए का शेयर कितना है, एज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल है 15,000, ए का हिस्सा है 5/10, 5:3:2। हाँ ठीक है, तो 7,500
तो एंट्री होगा बी डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ये 7500 ए को मिलेगा और इसको गेनिंग रेशियो मतलब 3:2 में हम लोग बांटेंगे। 4500 3000। अगर किसी को इस गुडविल ट्रीटमेंट के बारे में समझना है, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मेरा गुडविल का वीडियो जरूर से देखें। तो चलिए ये आप नोट कर लीजिए, मैं अभी डालने वाला हूं यहाँ पे। तो गुडविल का ट्रीटमेंट अगर यहाँ पे डालता हूं तो 2A इज कैपिटल, ये गुडविल पर्पस में हो रहा है। 2A इज कैपिटल, B में 4500, C में 3000 और यहाँ पे बाय B इज कैपिटल 4500 बाय C इज कैपिटल 3000। अच्छा, अब थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। ए को 5000 इमीडिएटली देना है तो टू बैंक। अब फिर से हम लोग नॉर्मल प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ए को 5000 देना है, दे देते हैं, तो फिर टोटल बनाओ। $35,500 $35,500। तो 5000 उसको देना था। A is to be paid 5000 immediately and the balance to him was to be transferred to his loan account, to A's loan account। कितना होगा? बस 30,500 ये A के लोन में चला गया। और इनका टू बैलेंस CD देख लेते हैं, इनका कितना है? 20,400 है, इनका 16,500 है, तो 20,400 16,500 14,460 12,540। ठीक है, अब बैलेंस शीट बनाएंगे। इतना समय रख देता हूं, बैलेंस शीट में काम आएगा। बैलेंस शीट में यहां पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट बी और सी। बी का कैपिटल है 14,460 और सी का कैपिटल है 12,540। और 30,500 का लोन है ए का। एज लोन 30,500। और क्या है? क्रेडिटर्स है 13,500।
अच्छा, अब लीज होल्ड प्रेमाइसेस, मजे की बात यह है कि अब हमको रिवैल्यूएशन के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि कोई इम्पैक्ट आना ही नहीं था। तो लीज होल्ड प्रेमाइसेस 32,000 है, उसी को आप लिख दो। स्टॉक 18,500 वही लिख दो, कोई भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, एक गुडविल था, वो भी नहीं होगा क्योंकि गुडविल भी हमारा रेज एंड रिटर्न ऑफ हो गया। डेटर्स 12,300 लेस पीवीडीडी 1,300 11,000 और बैंक कैश एट बैंक, बैंक में था 14,500 जिसमें 5,000 हमने ए को दिया तो 9,500। बस देख लेते हैं। $71,000 $71,000। तो ये था बैलेंस शीट। मतलब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के बारे में कुछ जानना है तो इस वीडियो में आपको सारा चीज मिल जाएगा। थैंक यू।